नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल स्वामी है और मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय दिखाने वाला हूं और इसके इतिहास के बारे में कुछ ऐसी रोचक और हैरान कर देने वाली बातें बताने वाला हूं जिसके कारण आप सभी इस विश्वविद्यालय के बारे में एक बार जरूर सोचेंगे कि शायद आज यह विश्वविद्यालय हमारे बीच मौजूद होता तो हमारी शिक्षा में कितनी प्रगति होती और इसकी वजह से हमारा देश दुनिया में शिक्षा के स्थान पर सबसे आगे होता। लेकिन आप सभी को इस बात का भी पता होना चाहिए कि आज भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय भले ही विश्व टॉप शैक्षणिक संस्थानों में शामिल न हो, लेकिन एक समय था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। उस समय भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को नालंदा विश्वविद्यालय के पूरे इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ कि यह विश्वविद्यालय आज हमारे बीच क्यों एक खंडहर के रूप में मौजूद है। तो चलिए आप सभी का ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। इतिहास के अनुसार सन 1193 में विख्यात खिलजी के आक्रमण के बाद इसे निस्तोनाबूद कर दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर एक भीषण आग लग गई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी पुस्तकें थी कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझ पाई। खिलजी के द्वारा किया गया यह आक्रमण इतना खतरनाक था कि यहाँ कार्य करने वाले धर्माचार्य और कई बौद्ध भिक्षुओं को भी मार दिया गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिरों में भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर मूर्तियां स्थापित थी जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतने चौड़े हैं कि इनके ऊपर एक ट्रक भी चलाया जा सकता है। बिहार की राजधानी पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। तो चलिए अब मैं आप सबको बताता हूँ नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ रोचक बातें। नालंदा स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में लगभग 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें एक समय में तकरीबन 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद थी। नालंदा विश्वविद्यालय को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है
वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसी के साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह से निःशुल्क होता था। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी एक समय में शिक्षा ग्रहण करते थे और 2700 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों से भी छात्र यहाँ पढ़ाई के लिए आते थे। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और इस विश्वविद्यालय को महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं भी मिली जिससे इस बात की पुष्टि होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय की गौतम बुद्ध ने कई बार यात्रा की और यहाँ पर श्रम कर ध्यान लगाया। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम की 9 मंजिला लाइब्रेरी थी जिसके 3 भाग थे जिनके नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर थे। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमी, मेडिसिन समेत कई विषयों के बारे में पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने भी पढ़ाई की थी जिसमें से मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकृति, आर्यवेद, नागार्जुन जैसे कई महान विद्वानों के नाम शामिल हैं। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होते थे। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब शिक्षकों के साथ और स्टूडेंट भी अपनी राय देते थे। खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष मिले। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ विश्वविद्यालय का मात्र 10% हिस्सा है। नालंदा की तर्ज पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इसे 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, ये था नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा इतिहास। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप सब ने मेरे ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस की लिंक मैं आप सबको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो वहां से जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में किसी नए और नॉलेज भरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।